अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है वेरिएशन। आज हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। और मैंने कल जैसे आपको बताया था कि बोर्ड की न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग जितने भी अब आपके एग्ज़ाम्स होंगे उसमें जो पेपर्स आएंगे वो ज़्यादातर जो है MCQs टाइप होंगे। तो आपने बेटे MCQs अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो आज क्या बेटे हम रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो कि MCQs है उसको सॉल्व करेंगे। और MCQs आपको पता है कि जैसे करवाए जाते हैं ABC ऑप्शन नहीं बल्कि उसको सॉल्व करके जो रहते हैं सॉल्व करके करवाए जाते हैं। जब MCQs को हम सॉल्व कर लेंगे तो इट्स मीन कि हमारा जो आंसर कभी भी MCQs का गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको सॉल्व करके देख लिया होगा। स्टार्ट करते हैं बेटे। जी बेटे पेज नंबर 69 ओपन करें। शाबाश बेटे, जल्दी से ओपन कर लें पेज नंबर 69। तो आपने ओपन कर लिया होगा पेज। इसमें फर्स्ट जो है बेटे MCQs है जिसमें लिखा है इन रेशो। रेशो आपको पता है जैसे A रेशो B। कहता है इसमें A को क्या कहते हैं? A इज कॉल्ड। तो याद होगा जब आपको करवाए गए थे रेशो की डेफिनेशन बताई गई थी, तो रेशो की डेफिनेशन के नीचे मैंने कुछ पॉइंट्स आपको मार्क करवाए थे और बताया भी था कि रेशो में फर्स्ट वैल्यू यानी कि फर्स्ट वैल्यू को हम कहते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है। ए को हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। और रेशो में जो सेकंड वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट। ये आपने इसको बेटे याद रखना है कि जो रेशो में फर्स्ट वैल्यू को हम एंटीसीडेंट और सेकंड वैल्यू को हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो इसी तरीके से बेटे सेकंड MCQs है, इसमें उसने वेरिएबल्स चेंज कर दिए हैं। जैसे फर्स्ट MCQs में था A रेशो B, यहाँ भी उसने कर दिए गए हैं X रेशो Y। और कहता है Y को क्या करना है? अब इसका मतलब है मैंने आपको बताया था फर्स्ट वैल्यू को हम एंटीसीडेंट और सेकंड वैल्यू को हम क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट। तो ये आपने बेटे इसको याद रखना है। इसका जो आंसर है वो क्या है? कॉन्सिक्वेंट है। जी बेटे आगे जो है अब प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट लिखी गई है। अब इसमें आपको मैंने यहाँ पे बता दूं प्रोपोर्शन की जो स्टेटमेंट है A रेशो B इक्वल C रेशो D। तो इसमें मैंने आपको डेफिनेशन की थी, वहां पे बताया था कि A और ये D को A और D की वैल्यू को हम कहते हैं एक्सट्रीम। इसको मैं सर्कल कर रहा हूं, इसको क्या कहते हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं। और B और C को सेंटर की वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? मीन वैल्यूज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मीन वैल्यूज। और ये ऊपर वाली थी A और D, इसको क्या कहते हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज। अब इसलिए बेटे वो कुछ भी कह सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि जैसे पूछा है इसमें कि MCQs नंबर थर्ड में इनका प्रोपोर्शन A रेशो B proportional C ratio D, A and D are called, A और D को क्या कहेंगे? एक्सट्रीम, ठीक है। A और D को क्या कहेंगे? एक्सट्रीम। और B और C को इसी तरीके से आगे पूछा है B और C को क्या कहेंगे? तो वो हमारे पास क्या है? मीन वैल्यूज हैं। तो ये आपने इसको याद रखना है, ठीक है। तो A और D को क्या कहेंगे? एक्सट्रीम वैल्यूज। और B और C को क्या कहेंगे? मीन वैल्यूज। यानी फर्स्ट रेशो में फर्स्ट वैल्यू और सेकंड रेशो में सेकंड वैल्यू को हम कहेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज। और इनके बिटवीन जो वैल्यूज आ रही है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? मीन वैल्यूज। तो ये बेटे आप इसको याद रखना है। ये MCQ था। थर्ड की ऑप्शन है बेटे B और फोर्थ की ऑप्शन है आपके पास A। आगे बेटे इन अ कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल, ठीक है। A रेशो इस तरीके से बेटे लिखा हुआ है
A रेशो इक्वल टू B रेशो C। आगे इसने बेटे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि A को C के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि AC इक्वल है B को B के साथ किया तो B स्क्वायर हो गया। अब उसने कहा है कि इसमें ये जो वैल्यू है B वाली, ये सेंटर की वैल्यूज है, इसको क्या कहते हैं? B is said to be that proportional। तो बेटा नीचे ऑप्शंस हैं थर्ड, फोर्थ, मीन, नॉन ऑफ दिस। तो आपको भी मैंने ऊपर बेटे बताया जो सेंटर की वैल्यू इसको मीन है, उसने B वैल्यूज का पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा? मीन। इसका आंसर क्या है? मीन्स। ऑप्शन नंबर बेटा सी है, ये एमसीक्यू नंबर था 5। ठीक है, ये एमसीक्यू नंबर 5 था जिसमें A मल्टीप्लाई बाय C इक्वल है B स्क्वायर। ठीक है, तो एमसीक्यू नंबर 5 का जो आंसर है वो है C, यानी B वैल्यू का पूछा। B को क्या कहेंगे? तो सेंटर की वैल्यू को हम कहते हैं मीन कहते हैं। जी बेटे आगे देखें, इन कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शनल। अब उसने क्या कह दिया? कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन में A रेशियो B इक्वल B रेशियो C, और पूछा C इज कॉल्ड। C को क्या कहेंगे? तो ये आपको याद होगा, इसको हम क्या कहते हैं? थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं? थर्ड। ठीक है, क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल है और इसकी ऑप्शन है ए। ठीक है, सी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? थर्ड। बी को क्या कहते थे? मीन। डी को क्या कहते थे? ये थी मीन। इसको सी को क्या कहेंगे? सी को क्या कहेंगे? थर्ड। ठीक हो गई। एमसीक्यू नंबर बेटा 6 था। इसी के साथ आगे अगर मैं आप पूछ लूं आपसे, एमसीक्यू बुक के अंदर तो नहीं है लेकिन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, A रेशो B C रेशो D, D इज कॉल्ड। तो ये आपकी प्रोपोर्शन में कौन सी डेफिनेशन बन जाएगी? फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या बन जाएगी? फोर्थ। इसको भी बेटे आपने माइंड में रखना है। ठीक है, ये एमसीक्यूज बुक के अंदर नहीं था लेकिन वैसे ही आपसे मैंने पूछ लिया कि अगर लिखा जैसे A रेशो B इक्वल C रेशो D, तो D को क्या कहेंगे हम? तो D को क्या कहेंगे? फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, ये भी आपने इसको याद रखना है। ठीक हो गया जी बेटे। आगे देखें, कहते हैं प्रोपोर्शन में आपने x की वैल्यूज बतानी है, क्या होगी? बेटे लिखा हुआ फाइंड x, और जो प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट है अब इसमें हमें x की जो वैल्यू है बेटे वो बतानी है, क्या होगी? तो उसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 डिवाइडेड बाय x इक्वल का साइन 5 डिवाइडेड बाय 15 ये x जो है उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 15 और ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय x। 5 जो है बेटे यहाँ पे मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, तो याद होगा आपको जब हमने इस तरह के स्टेटमेंट को सॉल्व करना सीखा था तो वहां पे मैंने आपको कहा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, उसके जरिए सॉल्व किया था। लेकिन हम इस वे से भी बेटे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, 4 डिवाइडेड बाय x। प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल का, इक्वल का आ गया 5 रेशियो 15, 5 रेशियो लिख दिया। तो कुछ चीजें वो आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में, जैसे रेशियो
स्टैंड्स फॉर, नीचे ऑप्शन आपको दे सकते हैं मल्टीप्लाई, बी में डिवाइड, सी में प्लस, डी में माइनस। इस तरीके से भी ऑप्शन जो है बोर्ड के पेपर में आ सकती हैं कि हम जो है रेशो को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो उसकी ऑप्शन होगी बी। इसी तरीके से प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग हो सकता है स्टैंड्स फॉर, इसको क्या कहते हैं, ए में कॉन्फ्रेंट, बी में सिमिलरिटी, सी में इक्वल और डी में डिवाइड। इस तरह के बेटे एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं जो माइंड में रखते हैं कि हम इसको कैसे कह सकते हैं, इसका मतलब होता है इक्वल का, तो सी इसकी ऑप्शन है। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिहाज से अपने छोटे छोटे से जो पॉइंट्स हैं जो हमने यूज किए हैं क्वेश्चन में, उसको माइंड में रखने हैं। जी बेटे मैं रेस कर रहा हूँ। जी बेटे ये था एमसीक्यू नंबर 7 का जो आंसर था वो 12 था, यानी कि डी ऑप्शन की मार्क करनी होगी। इसी तरीके से बेटा 8 एमसीक्यूज है, इसमें u वेरिएशन आगे जो है b स्क्वायर। तो एक को बेटे दो तरह के एमसीक्यूज कह सकते हैं, इस कॉल्ड, नीचे दिया होगा डायरेक्ट वेरिएशन, रिवर्स वेरिएशन, थर्ड प्रोपोर्शनल, तो इस तरह की ऑप्शन होगी। तो u का रिलेशन जो v स्क्वायर के साथ क्या है, डायरेक्ट है। एक तो ये आपने एमसीक्यूज याद करना है, डायरेक्ट वेरिएशन है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपने ये माइंड में रखना है कि u का जो रिलेशन है v स्क्वायर के साथ वो डायरेक्ट है। और सेकंड जो है, अब नीचे जो ऑप्शन दी गई है उससे पूछा है कि ये जो एक सिंबल पूछ सकता है, इस कॉर्ड ये जो है ये क्या होता है, ये किसका सिंबल है, तो ये आपने बताना है कि वेरिएशन का सिंबल है। तो ऐसे कह सकता है कि वेरिएशन का सिंबल पूछ सकता है आपसे कि वेरिएशन का सिंबल कौन सा, नीचे डिफरेंट है वो आपको साइन दिया होगा, उसमें से आपने पता होगा वेरिएशन का सिंबल क्या है। अच्छा अब बेटे इसको जब रिमूव करेंगे, सेकंड इक्वल का साइन आ जाएगा, इक्वल के बाद के v स्क्वायर। तो ये ऑप्शन जो है इसमें डी है, इसको टिक कर लें। इसी तरीके से आगे एमसीक्यू नंबर 9, अब ये कौन सा रिलेशन है बेटे, ये जो है इनवर्स वेरिएशन का, यानी y स्क्वायर का x क्यूब के साथ जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स है। एक तो ये आप इसको माइंड में रखना है, इनवर्स। और दूसरा जो है, अब इसके वेरिएशन को साइन में जब खत्म करेंगे इक्वल का साइन, तो k ओवर x क्यूब। ये ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, इसको बेटे आपने टिक कर लें। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 10, एमसीक्यू नंबर 10 है बेटे। अगर याद हो तो कल हमने एक्सरसाइज की थी 3.6 के मेथड के अकॉर्डिंग। तो ये बेटा के मेथड ही है, इसमें आपने सॉल्व करके वैल्यूज बताना, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा ये देख लें बेटे। तो ये जो फर्स्ट रेशो है इसको के इक्वल कर लेंगे, यानी कि u ओवर v इक्वल टू k। यहाँ से हमारे पास जो v की u की वैल्यू आएगी वो आएगी u इक्वल टू v इंटू k, यानी कि v जो है इक्वल टू दूसरी साइड में जाके k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड जो है, यानी कि v ओवर w को इक्वल किया जाएगा k के साथ। तो यहाँ से v की जो वैल्यू निकलेगी, w जो है k के साथ जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा w k।
अब गौर करें बेटे, इसमें फर्स्ट जो टर्म है जो आपके पास, इसमें v आ रहा है, तो v की वैल्यू हम इसकी जगह में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जब v की जगह पे v की वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा w k, और बाहर जो बेटा k आ जाएगा। k को जब k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा k स्क्वायर। तो ये बेटे इसका आंसर बनेगा। सॉल्व करके बता दिया कि जो 10 एमसीक्यूज है किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। एक दफा दोबारा बेटा देख लें, यहाँ पे टू रेशियोज है, इसको k के इक्वल ऐड किया गया। फर्स्ट रेशियो को मैंने k के इक्वल किया तो यहाँ से u की वैल्यू निकाल ली। किस तरीके से v यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, k के मतलब इक्वल को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो u की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से v ओवर w को k के इक्वल किया तो w जो है डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास टू इक्वेशंस आ गई। फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो बेटा v जो है वो यूज हो रहा था, तो सेकंड इक्वेशन यानी कि जो v की वैल्यू है वो हमने v की जगह पे पुट कर देंगे, यानी कि जो v है इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे w के, और आगे इसको फिर k को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा u इक्वल है k स्क्वायर की, यानी कि k के साथ मल्टीप्लाई करके k स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके बता दिया, इसका जो आंसर बनेगा ए ऑप्शन नंबर ए है बुक में। तो ये एमसीक्यूज बेटे साथ साथ में आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि आपको एमसीक्यूज का पता हो कि हम सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं, और हमारा जो आंसर है वो इस तरह के अगर आप सॉल्व करके देख लेंगे तो कभी भी आपका एमसीक्यूज का आंसर जो बेटा गलत नहीं होगा। जी बेटे एमसीक्यूज नंबर 10 तक हमने किए। अब आगे जो है कंटिन्यू करते हैं एमसीक्यूज नंबर 11। इसमें कहता था थर्ड प्रोपोर्शनल जो है आपने बतानी है। ये टू वैल्यूज हैं, तो थर्ड प्रोपोर्शन बताने के लिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था थर्ड प्रोपोर्शन में a रेशियो b इक्वल g रेशियो c जो थी हमारे थर्ड प्रोपोर्शन होती है। यहाँ पे x y यूज हो रहा है तो मैं जो है a की जगह पे फर्स्ट वैल्यू, b की जगह पे सेकंड वैल्यू, और फिर b की जगह पे सेकंड वैल्यू, और c को मैं एज इट इज ही रहने देता हूँ। जो इसकी मेन थी इसको मैं लेट नहीं किया इसलिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, y स्क्वायर को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने हैं, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, तो बेस सेम है, पावर z हो जाएगी तो जगह 4x y रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा, यानी 2 + 2 4 हो जाएगा। और यहाँ पे बच गया x स्क्वायर इनटू c। x स्क्वायर है, इसको जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेटे हमारे पास इसका आंसर आ गया थर्ड प्रोपोर्शन का, और बुक में इसका जो आंसर है c है। ठीक कर लें। इसी तरीके से बेटे फोर्थ प्रोपोर्शनल वो हम फाइंड कर लेते हैं। आगे एमसीक्यू नंबर है 12। इसमें जो गिवन प्रोपोर्शनल की स्टेटमेंट है, तो कहता है कि W की वैल्यू आप बतानी है फोर्थ प्रोपोर्शनल की क्या होगी। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम,
ट्राई करेंगे मीन की वैल्यूज बेटे ये है y मल्टीप्लाई बाय v इनटू x मल्टीप्लाई बाय w। ये आ जाएगा y इनटू v x इनटू w। अब w की वैल्यू फाइंड करनी है तो x बेटे उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास y इनटू v डिवाइडेड बाय w। जी बेटे ये सॉल्व करके बता दिया, और इसकी जो ऑप्शन बनेगी ऑप्शन नंबर है बी। जी बेटे ये थे आज हमने एमसीक्यूज जो हैं 12 तक डिस्कस किए हैं, और इसको मैंने बेटे सॉल्व करके आपको बताया कि एमसीक्यूज को आप आंसर को किस तरीके से चेक कर सकते हैं सॉल्व करके। तो आप इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। कल इंशाल्लाह हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को दोबारा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।